हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय माइंडफुल कम्युनिटी ऑल अक्रॉस द ग्लोब। कैसे हैं आप सारे के सारे? आज मुझे पता है आई एम अ बिट टैड टू लेट और 9 बजे थे और मेरे इनबॉक्स में और मेरा जो डायरेक्ट व्हाट्सएप है सब पे पिंग 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 मैसेजेस आने लगे कि क्या आपका लाइव नहीं आ रहा आज, क्या हो रहा है, क्या आपने अपना लाइव कैंसिल कर दिया है। थैंक यू सो मच आप लोगों की इंकरेजमेंट का, आप लोगों की सपोर्ट का और आप लोगों की फॉलोइंग का, जो आप लोग इतना क्लोजली फॉलो करते हैं। और 9 बजे से अगर ये 3 मिनट ज्यादा होता है तो आप लोग फौरन मुझे मैसेजेस करते हैं, ये बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है। बल्कि अभी 5-10 मिनट पहले रादर 15 मिनट्स पहले मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी हमारे होम डाइनिंग टेबल पे, बिकॉज आज संडे है, आपको पता है वी गेट फैमिली टाइम टुगेदर। और there was somebody on within my family who was sharing the fact कि यार फला ने मेरी तारीफ की। तो मैंने फौरन से उनको बोला कि अगर आपकी किसी ने तारीफ की है तो उसको प्लीज स्पेशल थैंक यू बोलें, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल किसी की एक तो तारीफ करना बड़ा कम हो गया है और दिल थोड़े से जरा सी स्क्वीजिंग हो गया, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी सी श्रिंक हो गए राइट और लेफ्ट से। और मुझे हमेशा लगता है somebody who appreciates you, who encourages you means they have a bigger heart of gold. मैं हमेशा बोलती हूँ, so say thank you to everyone who appreciates you and so I thank you too. कैसे हैं आप लोग? कैसा गुजरा आप लोगों का हफ्ता? कल भी बहुत बिजी था, पिछला हफ्ता भी बहुत बिजी था, मैंने आपको बताया। Since I have returned with my team from Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, it was tad busy. लेकिन मजेदार चीज ये है कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर के लिए जो हमें प्रोग्राम्स करने हैं वो सारे एक्शनेबल प्रोसेसेस में पढ़ चुके हैं और हम रिकॉर्डिंग्स और सब चीज़ों में बिजी हो गए हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। सो या दैट्स दैट। बट आज का जो सोलफुल संडे है वो मेरे लिए पिछले वाले सोलफुल संडे की तरह और हमेशा की तरह आज वाला और भी ज्यादा स्पेशल है। Why? Because the person that I have invited and she was happy and I'm very thankful to her कि उन्होंने accept करा मेरा request for joining us in the program, is a person who's been very close to my heart for a lot of years. We haven't met for quite a long while, but we've been following her, looking at her posts on LinkedIn. She's been working on a lot of self-development stuff along with her job and career progression. So हमने सोचा क्यों नहीं, जिस तरह हम हमेशा कोई ना कोई सन ऑफ द सॉइल या डॉटर ऑफ द सॉइल अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने लिए ढूंढ कर लेकर आते हैं कि ये लोग कहाँ हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। इसी तरह हमने एक और जेम को आज अपने साथ इनवाइट किया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पता है हमेशा की तरह आप लोगों ने अपने कमेंट्स करते रहने हैं। व्हाट वी विल डू इज ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन हम शेयर करना शुरू कर देंगे अपने गेस्ट के साथ भी। और अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ इंकरेजमेंट के वर्ड्स हैं तो जरूर शेयर करिएगा। और सबसे पहले जो हमारे एक्सपर्ट ज़ोएब मिर्जा करते हैं वही मैं आपको कहूंगी कि जल्दी से बताएं मूड एलिवेटर पे मूड कैसा है। संडे पॉलिटिकल स्ट्रीम हमारी बड़ी ही फायरी और हॉट चल रही है पाकिस्तान में, तो सब लोग जुड़े हुए होते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पे। उसके अलावा क्या चल रहा है जल्दी जल्दी मैसेजेस करके बताइए। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों के साथ कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन मिस हो जाती हैं, बिकॉज हमारी जो डिस्कशंस हैं या हमारे जो सर्कल्स हैं उनमें एक्चुअली सच्ची बात पूछे तो हम लोग पूरी बात कर नहीं पाते, एक दूसरे से सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और शायद शेयर भी नहीं कर पाते। जिस तरह और स्ट्रीम्स हैं उसी तरह HR हो, रिक्रूटमेंट हो या इससे रिलेटेड जो स्ट्रीम्स हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हों, चाहे यंगस्टर्स हैं, चाहे यंग प्रोफेशनल्स हैं, सबकी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो कि मुझे पता है कि आप लोग चाहते हैं कि कोई आपके लिए जवाब दे, कोई ऐसे जेन्युइन माइंडफुल एक्सपर्ट्स आए जो कि आपको सच्ची बात बता सके और सही ऑनेस्ट ट्रूथ फैक्ट्स बता सके और मिथ्स को बस्ट कर सके। तो ये तो जरूर हम करेंगे आज अपने गेस्ट के साथ, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आई होप वी ऑल हैव अ बिग हार्ट टू मूव in accordance of the transition that COVID has brought us in. Also मैं यहाँ पे आज कहना चाहूँगी, I know there are a lot of people who are
suffering from COVID. There are so many families and friends all across the globe who have people, family members who are suffering. We're all making special duas for you to get well soon, inshallah. So अब हम जल्दी से अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और अपने गेस्ट को स्ट्रीम में ऐड कर लेते हैं. क्या ख्याल है? Assalamu alaikum, Ruhina. How are you? Walaikum assalam, Zohra. It's a pleasure and it's an honor for me to connect with you once again after so many years. I know, the pleasure is mine, believe me. Thank you so much, Ruhina, सबसे पहले for making yourself available on a Sunday, because मुझे पता है that Sundays usually on our bit तो off होता है, पर आप लोग का working day होता है, I'm sure, if I'm not wrong. We are working, full day working. But anyhow, this Sunday was actually, I was looking forward to it for a long time. And pleasure. No. Seriously, Zohra, I mean, for me, आपने अभी थोड़े देर पहले मैं आपको सुन रही थी, आप बता रही थी कि we haven't met physically, we have not connected for a long time. But मैं समझती हूँ कि अच्छा दोस्त, खास दोस्त वही होता है कि despite the fact that we haven't met each other for a long time, we haven't spoken to each other, but the moment we do connect, वो एक wavelength और एक पुराना जो साथ होता है ना, वो frequency मिल जाती है. So I think you're one of those people, and I'm really blessed to have you in my life. Thank you so much for asking me to join you in this on this forum and to have such a great discussion, inshallah. Inshallah, hopefully. Thank you so much, Ruhina. And as I said earlier, while I was starting, anybody who appreciates and encourages has a bigger heart of gold. So thank you for that. Adeep ने हमें already join कर लिया. Thank you very much, Adeep. जल्दी सब लोग बताएंगे मुझे mood elevator. आज आपका mood कैसा है, Ruhina? चले हम मूड एलिवेटर आपके साथ भी करते हैं बिफोर वी बिगिन. मेरा मूड बहुत ही अच्छा है since morning, in fact since yesterday, as I said, I was looking forward. मैं टाइम देखे जा रही थी, अच्छा कराची में अभी 1 घंटा आगे, कराची में 1 घंटा आगे, तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. Every day I think the first thing that happens in the morning is सूरज की किरण आपके कमरे में जब आती है, तो I think that is the best blessing that you can get, the first thing when you open your eyes. तो मैं समझती हूँ जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें और जब आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड फीलिंग आ जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह आंखें खुली और अल्लाह ताला ने हमारे कमरे में, हमारी जिंदगी में, हमारी आंखों के आगे इतनी रोशनी दे दी, तो इट मीन्स आपका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाना चाहिए. एंड इट्स समथिंग दैट इंटेंशनल. मूड ऐसे ही नहीं खराब होता, या अच्छा भी नहीं होता, खराब भी नहीं होता. यू हैव टू मेक एन एफर्ट, यू हैव टू मेक दैट अप्रोच टुवर्ड्स इट. तो यस, मेरा मूड बड़ा अच्छा है और एक्सीलेंट होने वाला है आफ्टर सम टाइम, इंशाल्लाह. अच्छा, Ruhina, before Iram Saeed has joined us, Ruhina. She's also great. One of our. You're listening to us. Thank you so much for tuning in today, and thank you so much for taking our time, everybody. Again and again, मैं हर एक को बोल रही हूँ. So yes, to stay along with us for the rest of the program because there's more to come. Now, Ruhina, before we really talk about something other than our chit chat and catch up, मुझे आप ये बताइए कि over these years of how Ruhina Kabir has transitioned and what you are today. क्या हुआ between the years? What has been your inspiration? Who has been your inspiration? How did you एक snippet में बताएं if you can, and I know it's not easy, but how has been this journey being Ruhina Kabir till date? Okay. Okay. This reminds me of a short story, okay, which I heard recently on a social platform. It's a very simple, sweet story, but I think it will sum up the answer what I would like to share with you, okay, about the question that you've just asked about my journey, about my inspiration. So I recently heard about it that एक छोटा बच्चा है 8-10 साल का, he has gone to a fun fair with his parents, okay, and he's having fun the whole day, rides पे जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, enjoy कर रहा है, and the whole day his parents and they are all together, right? So towards the end when they are about to leave, ये बच्चा देखता है एक बलून सेलर को, कि उसके हाथ में एक बूढ़ा आदमी है, उसके पास बंच ऑफ बलून्स है, और वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फन फेयर शाम हो गई है और वो कोने में खड़े होके एक बलून हवा में उड़ा रहा है. So this boy,
Yeah, exactly. So this sight really fascinated this little boy. और इसने अपने अम्मी अब्बू से कहा कि I want to have one balloon, और मुझे भी इसी तरह करना है कि मुझे भी एक बलून अपने हाथ में लेके हवा में उड़ा देना है, because it really fascinated him. Because वो देख रहा है ऊपर जा रहा है बलून आगे आगे. खैर, तो वालिद ने उसके थोड़े कुछ पैसे दिए और then he approached the old man, वो जो बलून सेल कर रहा था. तो जी बलून वाले ने कहा कि हाँ जी बेटा कौन सा चक्कर चाहिए आपको, कौन सा कलर चाहिए? उसने कहा मुझे येलो चाहिए. तो फौरन से इस बच्चे ने कहा मुझे येलो बलून चाहिए. तो गुब्बारे वाले ने कहा कि आई एम सो सॉरी बेटा, आई डोंट हैव इट. देखो मेरे पास तो सारे बलून, सारे येलो बलून सारे खत्म हो गए, ओनली यू कैन चूज एनी अदर कलर. तो बच्चा ने कहा कि नो, आई ओनली वांट द येलो वन. तो द ओल्ड मैन सेड कि व्हाई डू यू ओनली नीड येलो, इज इट योर फेवरेट कलर? तो बच्चा कहता है no, it's not my favorite color, but that's what I've been observing, that for the last 5-10 minutes I've been observing that you only let go yellow balloon in the air, or you know, और वो balloon ऊपर जाता है और higher ऊपर जा रहा है. मुझे बड़ा अच्छा लगा. So that means there's something special in that yellow balloon which other colors do not have. So I want the yellow balloon. तो ये बूढ़ा आदमी ये सुन रहा था, तो उसने क्या किया कि इतने में ब्लू कलर बलून हवा में उड़ा दिया. तो बच्चे ने देखा and he was really intrigued by this sight कि हाँ येलो ब्लू बलून भी इसी तरह ऊपर चला गया. तो एग्जैक्टली तो बलून वाले ने कहा कि बेटा डिड यू नोटिस ये भी इसी तरह चला गया जैसे दूसरा बलून गया था. येलो बलून और ब्लू बलून में कोई फर्क नहीं है, एक ही जैसी चीजें, एक ही जैसे हैं. उनमें भी वही हीलियम गैस भरा हुआ है जैसे दूसरे बलून्स में था. राइट. सो उसने कहा कि आप ले लो कोई. बच्चे को समझ आ गया और बच्चे ने क्या किया, उसने कहा ओके ठीक है मुझे आप रेड वाला दे दीजिए, और उसने रेड लेके खेलने लग गया और चला गया अपने पेरेंट्स के पास. एंड ऑफ द स्टोरी. Now you must be wondering what has that got to do with my journey, my inspiration. My inspiration is that we are all the same. There's no difference between me and any other in this world. The only difference is the self belief that I have in myself. जितना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होगा, जितना मैं समझती होंगी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, उतना ही डिफरेंस मेरा और आपके दरमियान होगा. So there is no difference between any one of us. मेरी इंस्पिरेशन लाइफ की यही रही है, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो I have to believe in myself, and that is what my journey has been. My father has been I should say an idol for me. He has always taught me, and in fact he was exemplary for me himself. और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि बेटा आपने अगर आगे बढ़ना है तो you have to reflect on your own self, try to find out what you can do, what you are passionate about, and that's how you will grow. So ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती अपने बारे में, but हाँ मैंने ये छोटी सी स्टोरी इसलिए बताई just to help people understand about me that I love to learn. आज भी मैं जो ज़ोहरा आपके साथ हूँ वो इसी वजह से, क्योंकि आई वॉज रियली क्यूरियस कि वाओ ज़ोहरा के साथ बातें करने का मकसद है कि आई विल बी लर्निंग समथिंग न्यू. So I'm an avid learner. I would like people to know that I'm an avid learner. I love to read books. I'm really fond of listening to speakers like if you talk about personal development gurus, then I'm fond of listening to Jim Rohn and Dr. Wayne Dyer and Oprah Winfrey and like people like them. Or that's it. And today, every day is a new day for me. So that is it. And yes, last but not the least, if people would like to know what exactly am I doing for a living, I'm working in a UAE national bank. It's a leading national bank in UAE, and part of the HR human resources function. Perfect, Ruhina. I think आपने that said बोल के इसको बड़ा humbly जो है वो wrap up करने की कोशिश की है एक snippet capsule में डालने, but believe me ये बहुत कुछ है. As I always keep saying, जब कोई kindly ये gesture और ये feedback share करता है कि आपकी कही भी किसी बात को हम भूले नहीं, आपने ज़ोहरा कोई बात ऐसी कही थी जो हमें याद रह गई, आपने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहा था वो याद रह गई, थैंक यू सो मच, आपने वो हमें याद करा दिया. तो मैं हमेशा यही कहती हूँ that people have no idea what words mean
and what they mean actually. जो बातें आप कर रही हैं, it's all bringing me back here in the mind towards being more mindful. जो हम अपनी community को हर वक्त बोलते रहते हैं कि हम माइंडफुली अगर टैक्टफुली हैंडल करना शुरू कर दें अपने आप को और अपनी जिंदगी को, तो चीजें और बहुत हसीन और बेहतर हो जाएंगी जितनी इस वक्त हमें लग रही हैं। तो आपने जो अपना जर्नी बताया, ट्रांजिशन बताई, आई हैव ऑलवेज फेल्ट that we all have had inspiration and mentors, specifically the ones that we would like to mention. जिन लोगों का आपने नाम लिया, I'm also somebody who's an avid reader, a person who follows people who really want to talk about life and are more self-help practitioners than anything else. लेकिन उसके अलावा मुझे बताएं ऐसे कौन से mentors हैं जो आपकी जिंदगी में रहे हैं, अभी भी हैं, जिनका आप नाम लेना चाहेंगे रोहिना? To be honest, there's no single person, but yes, I would like to highlight, without any doubt, starting from my parents. They have really impacted my life big time. Now, since I have lost both of them, I feel pride in highlighting their names, because no doubt जब जिंदगी में आपके साथ कोई होता है तो उतना एहसास नहीं होता है, but then when they leave you, especially when they are your parents, तो आपको फिर पता चलता है कि उन्होंने जो values आपकी जिंदगी में किसी ना किसी तरह सबकॉन्शियसली इंजेक्ट की भी होती है, वो कहीं ना कहीं फिर जाके रिफ्लेक्ट होती है, alhamdulillah. So no doubt, my mentors, I would say my parents for sure, and in addition to that, there are so many people in my professional life, including my supervisors, my peers, who have actually taught me what to and what not to become, both ways. Wow. क्या मुझे बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, ये मेरे सारी जो मेरा almost I have been working since 2001. तो having said so, like Karachi में I had worked around 12 years. और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 6 years हो गए हैं, तो almost I'll be completing 2 decades in couple of years. So मेरे इस पूरे journey में, obviously you can well imagine, I've been blessed that I got an opportunity to work with different professionals from in different capacities. So but yes, there's no single person, but yes, there are people who have been an inspiration in many ways. And last but not the least, my husband and my daughter. They are my biggest support system, and they are my biggest critique as well. But they are the people who are my building blocks actually now. So after my parents, my own family, and yeah, I mean, I admire people like you. I admire people who have that passion and that urge to grow every day. So कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि Mr. X, Mr. Z or somebody like that. No, anybody, कोई भी कहीं, you know, if I come across anybody on LinkedIn, maybe for a short while I have the conversation. If I meet somebody on in some workshop where somebody inspires me instantly, where I feel that this person has that urge to grow, to learn, and to impart whatever his or her learnings are, you know, that person becomes my, you know, I get inspired by such people. And I really want to adapt such habits, and that, you know, that Thank you so much. आपकी बातों से बार बार मैं यहाँ से थोड़ा सा लैप्स में जा रही हूँ, और वो लैप्स में सिर्फ इसलिए जा रही हूँ because you are suggesting to humane values, rights, ethics, value systems that make human the human we are. बार बार हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं रोहिना। जिस वक्त हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करते हैं, और हम सब जो हैं एज अ कम्युनिटी एक फिक्स में रहते हैं, हर वक्त फिक्स में रहते हैं, और हमें जब कोई भी एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो आते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, और उन सब प्रोग्राम्स के बाद, उन सब डिस्कशंस के बाद भी आई फील कि कम्युनिटी में लैप्स है रोहिना, देयर इज अ गैप। मैं बार बार गैप आइडेंटिफिकेशन या गैप का लफ्ज सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करती हूँ दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल in the community, and there are so many people
who have been stalwarts in Pakistan and within our communities, जो कि वाकई में factual change और difference of approach की बात भी करते हैं, कोशिश भी की हुई है. But at the same time, Ruhina, because you've been away from the soil for a little bit, I would like to add into your perspective. जो हमारा community का build up है, which is supposed to be building up together, उसमें gaps आ गए, Ruhina, और वो gaps जो हैं, उनको fill करने के लिए अगर हमें फिल करना है तो उसको फिल करने का एक ही तरीका है, और उसको फिल करने का तरीका रूहीना ये है कि हम इतना टाइट सर्कल बना लें इन बिटवीन एक्सपर्ट्स एंड मेंटर्स एंड कोचेस एंड पीपल्स एंड इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से है. मैं बार बार कहती हूँ 13 to 45, 13 to 55, 13 to 75, कोई भी एज ग्रुप हो, we have to build that tight knit network in between us as a community, ताकि हम लोग उन gaps को bridge कर सके. और bridge भी क्या, more so I always say रूहीना, कि जब हम लोग बात करते हैं about a better world, about saying हमें अपने बच्चे को एक बेहतर मुस्तकबिल देना है, within Pakistan also for the past few months and a year and a half, 2 years, मुस्तकिल जो है आप भी देख रहे होंगे that there are so many communities and community leads who've been trying to make that work, that phrase, that clause that says हाँ हमें बेहतर कम्युनिटीज चाहिए. हमेशा रूहीना अपने आप से भी यही होता है, और जब भी हम अपने किसी सन ऑफ द सॉइल, डॉटर ऑफ द सॉइल के साथ जुड़ते हैं, उनके साथ भी यही होता है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है उस कम्युनिटी को बिल्ड करने में है. अगर हम सिर्फ एक लिस्ट बना रहे हैं नेवर एंडिंग रूहीना, कि मेरे बच्चे को 10 साल के बाद ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, फिर मेरा माइंडफुल सवाल सबसे ये रहता है कि भैया when are we going to peek into ourselves and see and search in हम क्या कर रहे हैं. So that's where it all begins, I feel very clearly. तो उसी के सिलसिले का एक सिलसिला सोलफुल संडे बन गया रूहीना, and with mentoring hub coming in, वो भी एक रीजन बड़ा साफ रहा कि हमने यही करने की कोशिश करनी है. So इसी वजह से मेरा पहला सवाल ये कि आपकी ट्रांजिशन from Pakistan, from your community, your homeland to a land abroad, ठीक है, और आप एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में आई एम श्योर पहले पहुंच गई होंगी कि आपने यहाँ काम किया फिर वहां चले गए. ये सारा कुछ बगैर सेल्फ कॉन्फिडेंस के किसी इंसान का करना आसान नहीं है. तो मुझे बताएं कि आपने अपना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्कवर कैसे किया और सस्टेनेबिलिटी क्या है? ऑलराइट, ओके, देखिए each one of us, कोई ऐसा भी इंसान इस दुनिया में नहीं होगा, starting from a very young age, 99% of the people out there, they are seeking, they are aspiring for some goals, right? हर किसी का गोल होता है. Sometimes we focus too much on people कि हाँ भी गोल बनाओ, गोल सबका ही होता है. आप किसी भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी जब आप किसी से करेंगी, लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल 4 फ्रेंड्स बैठ के बातें कर रहे हैं नॉर्मल किसी खाने की टेबल पे या कहीं भी जाके, नॉट नेसेसरली ऑन अ बिजनेस फोरम, ऑन अ वर्कशॉप, कहीं नॉर्मल घर में भी बैठ के, तो कोई ना कोई टारगेट जरूर होता है. यार आई मीन यार मुझे तो वेट लूज करना है, यार मुझे तो ख्वाहिश है कि यार मुझे बस यूरोप की टूर पे जाना है. किसी को होता है कि यार मुझे बड़ा घर लेना है, XYZ. किसी को शौक होता है कि नहीं यार मैंने XYZ कॉन्सर्ट अटेंड करना है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि गोल्स सबके जहन दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ देयर माइंड होते हैं, सबकॉन्शियसली होते हैं. गोल तो है अपनी जगह है. अगर आपको डेस्टिनेशन का पता नहीं है, वो अगर आप व्हेन यू स्टार्ट सुबह में गाड़ी लेके निकलूंगी एंड आई डोंट नो वेयर आई नीड टू रीच, तो ये फायदा नहीं है ना. आई नीड टू नो व्हाट माय डेस्टिनेशन इज. बट एट द सेम टाइम जब मैं सुबह नीचे उतरूंगी और गाड़ी ड्राइव करने बैठूंगी, तो आई नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि भाई मैं गाड़ी चला के जा सकती हूँ वहां पे. I know my direction. I know how to operate a car, right? So that confidence has to come before I start, seeking for any goal. I mean, I need to understand कि नहीं जी मेरे अंदर वो capability है. So what I'm trying to do, आपका question था, हमारी community में जो हमारी community कह लें या across the globe कह लें, जो मुझे feel हुआ है, sometimes normally when people approach me in normal discussions, specific discussions whatsoever,
no matter how much talented they are, कितना भी स्किलफुल क्यों ना हो, कितना भी उनको मैं ट्रेनिंग्स पे भेज दूं कि भाई ये ट्रेनिंग कर लो, ये स्किल अपना लो, व्हाटएवर, वो 4 महीने का कोर्स करके आ जाते हैं, वो पढ़ाई करके आ जाते हैं, पैसे खर्च करके आते हैं, बट इनसाइड दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। उनके अंदर वो फेयर ऑफ फेलियर है, उनके अंदर वो जिसे कहना चाहिए एक अजीब सी इनसिक्योरिटी होती है। उसको ओवरकम होना सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। आज आई मीन देखें, एज सिंपल एज दैट, जो कुछ भी आज मैं यहाँ बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ, प्रोबेबली 4 साल पहले, 10 साल पहले आई नेवर थॉट अबाउट इट, राइट? बट इवन फॉर दैट मैटर आज हम 2020 में बैठे हैं, अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं क्या बन पाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या बनना चाहती हूँ वो मैं जानती हूँ, नंबर 1। एंड नंबर 2, मैं ये जानती हूँ कि यार अगर मुझे ये चीज बननी है तो मुझे मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, आई जस्ट नीड टू पुट इन एन एफर्ट टू रीच देयर। I have the capability to reach to that place, but I just need to, the second step is to put in an effort. तो पहला स्टेप हमारा होता ये है, द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता क्या है कि पीपल डोंट टेक एक्शन। जब वो एक्शन नहीं लेते हैं तो अपॉर्चुनिटीज फॉरगो कर देते हैं, दे मिस आउट द अपॉर्चुनिटीज, राइट? आपका जो ये सवाल था कि जो मेरा जर्नी है फ्रॉम पाकिस्तान टू टू अ फॉरेन लैंड, और मेरी जो ट्रांजिशन हुई, या फॉर दैट मैटर जो मेरा करियर जर्नी रही है, इवन फॉर दैट मैटर जब मैं पाकिस्तान में एक कंपनी से दूसरी कंपनी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशंस में वहां काम किया, एंड माय ग्राफ वाज अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट वाज प्रोग्रेसिव। So I had, number 1, I had the confidence that I will be able to adapt to the new culture of the organization. I had the confidence that I will be able to deliver the new, revised role, whatever responsibilities were given to me. And I had the confidence that it's okay. I mean, if I, for example, that is a learning journey for me, right? Exactly. अगर मेरे अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता इंसान में, तो आज हम इस लाइटों वाले कमरे में नहीं बैठे होते। थॉमस एडिसन ने पता नहीं कितना कहते हैं ना, वो हमने बड़ा पढ़ा है कि आई थिंक 1000 फेलियर, 999 फेलियर के बाद सक्सेसफुल, राइट? अगर 999 से के वक्त वो खत्म कर देता, क्विट कर देता, तो आज हम अंधेरे में बैठे होते, राइट? बट he was confident, he had that passion, and he continuously he made an effort. तो ये 3-4 चीजें होती हैं जो इंसान को आगे लेके जाती हैं। गोल आपको पता होना चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, क्या बनना चाहते हैं आप, और दूसरा उससे पहले आपके पास होना चाहिए कि ये मैं बनना चाहता हूँ और मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, आई जस्ट नीड टू पुट इन एफर्ट कि मैं उसमें कामयाब हो सकूं। सिंपल। और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सी ऐसे मेरे क्लोज डिस्कशंस ऐसी हुई हैं मेरे फ्रेंड्स और नेटवर्क में, जिन्होंने की हैं ये बातें, बट लेटर ऑन दे themselves have realized कि yes Ruhina, you are right. I mean, it's not something that is impossible. It is possible. It is all about your own passion and your own confidence in you. परफेक्ट, आपने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया रुहीना इस थॉट को जो मैंने आपसे शेयर करा। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़े से कमेंट्स ले लूं। तला अहमद हैज जॉइंड अस, थैंक यू सो मच तला, आप हमेशा में ज्वाइन करते हैं। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर संडे विद अस एवरी टाइम वी आर ऑनलाइन एंड लाइव। मोना बशीर सेज इंडीड पेरेंट्स आर द फर्स्ट मेंटर्स इन आवर लाइव्स। मोना, इसी वजह से मैंने रुहीना से ये सवाल पूछा था, इससे कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स आर अलाइव, बोथ ऑफ देम, अल्लाह में उनको जिंदगी सेहत दे। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, एंड मुझे पूछ के और अंदर और खुशी होती है ये, बिकॉज whomever I meet, everybody across the globe says the same कि माँ बाप जो इम्प्रिंट हम लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, जो एथिक्स और वैल्यूज हम लोगों के अंदर डाल देते हैं, वो कहीं ना कहीं, जैसे रुहीना ने कहा और मोना आपने अग्री करा, कि वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन में हमें नजर आता है। और जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, आई थिंक रुहीना यू विल एग्री, हमें वो रिफ्लेक्शन और ज्यादा दिखने लगता है, जो कि हमारे अपने माँ बाप का होता है और हमारा कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। एंड अशफाक अहमद has also joined us, he says hello, thank you so much अशफाक साहब। जल्दी जल्दी सवाल भी भेजिए अगर कोई है तो, तब जब तक हम ये मजेदार डिस्कशन रुहीना के साथ कंटिन्यू करें। रुहीना, एक और गैप आ जाता है यार। द गैप इज वेयर we
और पीपल एंड इनफैक्ट जब मैं ग्रुप्स में होती हूँ रूहीना, चाहे हम क्लोज ग्रुप्स कर रहे हो या मैं किसी कॉर्पोरेट सर्कल के किसी ग्रुप में हूँ, ज्यादातर आप बिलीव करो कि and as you said, we've had the opportunity, thankfully, and I always say this, Ruhina, why? Because everybody does not have the opportunity to travel or be away from your land to see that from another third perspective. तो आप हो गए या मैं हो गई या कोई भी और ऐसा इंसान जिसको मौका मिलता है, should be thankful enough कि हमें ये मौका मिला कि हम एक तीसरे जाविये से चीज़ों को देख पाते हैं, वो पर्सपेक्टिव्स सीख पाते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है. सो उस पॉइंट इन टाइम में रूहीना विद इन, और मैं बार बार कम्युनिटी की सिर्फ इसलिए बात करती हूँ रूहीना, ऑल्दो वी आर ऑल ओवर द ग्लोब, अल्लाह का शुक्र है, वी हैव कम्युनिटीज फ्रॉम ऑल डिफरेंट रेसेस, ऑल डिफरेंट रिलीजन्स हु जॉइन अस इन द प्रोग्राम. लेकिन बार बार मैं इसलिए कहती हूँ ये बात कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि हम जिस कम्युनिटी से हेल कर रहे हैं, एंड आई फील दिस वेरी स्ट्रांगली, कि उस कम्युनिटी का जो गैप है वो ही हमें ब्रिज करना है ना. और इसी वजह से मैं बार बार कम्युनिटी का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं दोबारा करूंगी कि हमारे ही कम्युनिटी में nevertheless all across the globe, आप भी देखती हैं, हमने भी देखा, we worked with other people as well, other cultures as well, कि कॉन्फिडेंस जो है, जैसे आपने कहा रॉकेट साइंस नहीं है, वैसे ही मैं भी ये कहती हूँ कि वो कोई आपसे छीन भी नहीं सकता और आपको दे भी नहीं सकता. लेकिन लोगों का, स्टूडेंट्स का, प्रोफेशनल्स का, फ्रेशर्स का, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स का बड़ा एक आहिस्ती सी आवाज में, एक हल्की सी आवाज का एक सवाल होता है जिसमें उनको कोई बाकी सुन ना रहा हो रूहीना, और वो मुझसे कहते हैं कि मैम कैन यू टच बेस ऑन हाउ वी कैन मेक श्योर कि हम होल्ड ऑन कर सकें और किसी की नेगेटिव निबलिंग से हमें फर्क ना पड़े. तो फिर जाहिर है कि मैं अपना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर करती हूँ, पर मैं आपसे सुनना चाहूंगी रूहीना, बिकॉज जब आपका ये ट्रांजिशन आया है फ्रॉम not being in your land and not being with all of your own people, आप एक different culture setup में चली गई, वहाँ पे did you ever have to face something like this, which was something that might have caused थोड़ा बहुत variance in confidence? 100%. I think it's a very natural phenomena that you will be bombarded with, you can say, I don't want to use a very negative word, but एक friction आती है, एक hostility आती है, environment, नए environment में जब आप जाते हैं या किसी भी diverse environment में आप जब जाते हैं. Exactly. तो मैंने भी face किया है, और obviously being in a जहाँ ऐसे environment में जहाँ पे इतना healthy competition हो, okay, I will certainly admit it's a very healthy competition. Okay, जब आपके across the world आपके पास you are surrounded with people with such talent, with so much of skills around you. तो obviously एक healthy, एक अंदर से एक urge होता है कि यार I need to be better than them. Why am I not better than them? Number one. Number two, जैसे आपकी वाली बात की जी, एक थोड़ा सा फीलिंग आती है कि एक सब क्या कहेंगे, people try to sabotage you, कि हाँ भाई यार, for example, if you are doing well, so there may be people around you who will say कि how come she is doing well? So they will try to sabotage your आपके mind को sabotage करने लगेंगे, आपके confidence को sabotage करने लगेंगे. So to be honest with you, उसमें naturally it's a very human instinct कि आप submissive हो जाते हैं, आप low down हो जाते हैं, आप low feel करते हैं, आप ये समझने लगते हैं कि seriously really मैं नहीं सही कर रही, मुझ में वो talent नहीं है, मैं नहीं से डिलीवर कर रही. But then there comes a time that's when the right moment is, जब आपने अपने शेल से बाहर निकलना होता है. शेल के अंदर नहीं जाना है, ये वक्त है जब आपको शेल से बाहर निकलना है. यही वक्त है जब आपको exactly जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस आपको हैमर करने लगे कि नहीं जी आपका कॉन्फिडेंस शैटर होने लगे, वही आपका सिग्नल होता है कि नहीं, मुझे अभी तो टाइम है मेरे पास कॉन्फिडेंस को बाहर निकालने का. तो I know it is easy said than done, but there are certain tips to it. If you allow, I can share those tips, dear. I mean, I know ये
हाँ नहीं, आई एम श्योर पीपल डू जस्ट लाइक मी. मतलब मैं बाय द वे कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, आई एम श्योर ये बहुत बड़ी पॉपुलर सेइंग है कि जिस तरह यू नो यू कैन नॉट से कि जी आज मैंने नहा लिया तो बस 4 महीने के लिए मेरा बस मैं बहुत साफ सुथरी हो गई, अब मुझे नहीं नहाना अगले 4 महीने तक. ऐसा नहीं है. यू हैव टू टेक शावर डेली, you have to brush your teeth daily to maintain your hygiene, right? Same goes for confidence and motivation. It's not that कि आज मैं आपके सामने बड़ा बातें कर रही हूँ और कॉन्फिडेंस हूँ तो अगले 1 घंटे बाद मेरा कॉन्फिडेंस शैटर नहीं हो सकता. 100% कल सुबह शैटर हो सकता है if I go for another presentation. तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपके अंदर एक आपकी सेल्फ, मैं पर्सनल डायलॉग को बहुत एडवोकेट करती हूँ. Meaning, wow. I feel that the strongest influential and inspiring dialogue that you can have is with your own self. सबसे पहले किसी और से बात करने से पहले आप अपने आप से बात किया करें. And which I have made a habit, like 90% of the times in the morning, I have a me time for myself. Before I start my day, before my family wakes up, I'm the first person to get out of the bed, and I try to spend some time with myself to figure out where do I stand. Like मैं थोड़ी सी बातें अपने आप से करती हूँ, which doesn't mean कि मैं पागल लगूं, लेकिन हाँ, I try to reflect and ponder over myself कि हाँ भाई आज मेरा क्या काम है, मैंने कैसे डिलीवर करना है, मैंने क्या बातें करनी है. अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग है तो मुझे यू नो थोड़ा सा चेक आउट करती हूँ अपने आप को. आई विजुअलाइज माई सेल्फ कि आई एम सिटिंग इन द मीटिंग और मुझे किस तरह बात करनी है, मुझ पे क्या क्वेश्चन थ्रो होंगे तो मुझे उसको काउंटर कैसे करना होगा. स्टफ लाइक दैट. ये मतलब छोटी छोटी टिप्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरी पिछले रात किसी से लड़ाई हुई थी, एक दिन पहले मेरी किसी से आर्ग्यूमेंट हुई थी, तो उसके बारे में मुझे देखना है कि हाँ भाई हाउ टू कवर इट अप टुडे, मुझे उसको पैचअप कैसे करना है. तो ये सारी छोटी छोटी बातें, मे बी इट डजंट मेक सेंस राइट नाउ, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं आपके रात के वक्त. लाइक बिफोर आई गो टू स्लीप, आई नो कि ये नहीं मैं प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हाँ बिफोर यू गो टू स्लीप थोड़ी सी देर नींद आने से पहले थोड़ा सा अपने आप को रिफ्लेक्ट करें. हाउ वाज योर डे, कैसा दिन गुजरा, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या चीज आप अच्छे कर सकते थे. जस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन, जैसे मैंने आपको कहा सेल्फ रिफ्लेक्शन. दूसरा एक कॉन्फिडेंस, इससे ट्रस्ट मी, ये ऐसी टिप है जिससे आपको फायदा होगा जब आप अपने आप से बात करेंगे और अपने आप से क्वेश्चन और अपने आप को आंसर करेंगे. No need to come in front of anybody in public or give explanation to your parents or to your sisters or your brothers or friends or bosses. Just give explanation or just answer yourself to the question that you will ask. अच्छा जी. दूसरा, fear of failure बहुत common problem है हम सब में, बहुत problem है. जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लिंक्डइन पे वीडियो बनाई ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 2 years ago, तो जी मैंने कहा कि भाई मैं कैसी लगूंगी बात करते हुए. ठीक है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन राइटिंग, मुझसे कुछ भी लिखवा लो, लेकिन हाउ विल आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ. फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं सोचती रही, अगस्त सितंबर से सोचती रही. फिर मैंने डिसाइड कर ली ऑन माई बर्थडे, 20th December इज माई बर्थडे, सो विश मी ऑन दैट डे. व्हाई नॉट. 2 साल पहले मैंने कहा नहीं ये डेट है, मैंने करना ही करना है, जैसे ही कि जैसा हो मैंने करना ही करना है. तो फेयर ऑफ फेलियर एक प्रॉब्लम होती है हम सब के अंदर. व्हाट इफ पीपल विल they will laugh at me, what if I do some blunder in front of people, what if I'm unable to deliver this, what if I am unable to cook biryani the right way, stuff like that. So all these small things, ये लोगों का खौफ है ना, ये आपको अपने दिल से दिमाग से निकालना है. ठीक है, लोग तो मतलब कहते हैं ना, लोगों का काम है कहना, हो तो कहेंगे. तो ये डर खौफ निकालना. तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं. फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन. हर चीज को डिले करने का जो आदत होती है ना, ये सबसे बड़ी जो है ना, जैसे कहते हैं ना डिजीज और पॉइजन है आपके लिए, कॉन्फिडेंस को शट करने के लिए. मेरा पता है क्या हो गया है, मैंने अपने आप के अंदर ये आई हैव डेवलप्ड ए हैबिट कि जो चीज डिफिकल्ट होती है ना, जो मुझे चैलेंजिंग लगती है, कोई भी ऐसा काम ऑफिस रिलेटेड हो या पर्सनल रिलेटेड हो, मेरी कोशिश 110% होती है कि मैं उसको पहले करके फारिग हो जाऊं.
Me also. Get it done with. सर से ना वो मेरा स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस निकले। अच्छा वो क्या, उससे फायदा क्या होता है कि जब मैं वो काम 110 यानी कि जब मैं वो कर लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो जाता है कामयाबी के साथ, तो वो छोटी छोटी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, स्टेप बाय स्टेप आपका बढ़ता रहता है। फिर आप वही काम जिसमें आप परेशान होते थे वो आप खुशी खुशी बाद में करें। ये क्या बात है, हाँ वो तो बिल्कुल पीनट्स हो जाता है ना आपके लिए रुहीना। फिर और आप जो है वो आप जिन, आई एम सो सॉरी, वो शायद आपका थॉट प्रोसेस करता है थोड़ा, बट आप जिस बारे में बार बार बात कर रही हैं रुहीना, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू इम्प्लाई टू अस ऑल टुगेदर एज अ फैमिली, कि भाई दीज आर ऑल माइंडफुल टेक्निक्स रुहीना जो आप बता रही हैं, कि जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पॉज एंड रिफ्लेक्ट, बार बार हमें, जब मैं अपने माइंडफुल ट्रेनिंग में थी, जब मैंने 100 डेज का ट्रेनिंग किया था इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ, तो वो यही सिखाते थे कि बजाय इससे पहले कि आप किसी और को कुछ कहें, आपने पॉज एंड रिफ्लेक्ट का एक्सरसाइज एवरी डे करना है, एवरी डे, एंड दैट it had put us into a shell। यहाँ से एक ब्रेन वेव इतना ऐसा कॉमन क्रिएट हो गया है कि जिसके बाद ये हो गया कि भाई जब तक पॉज और रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तब तक मूव नहीं करेंगे फॉरवर्ड। तो आपने बहुत प्रैक्टिकल टिप्स जो है वो इंगेज करने के लिए बताई हैं हमें, एंड आई थिंक ये बड़े प्यारे ट्रिगर्स हो सकते हैं ऑल्सो टू एवरीबडी लिसनिंग एंड टू एवरीबडी एल्स who's going to watch the rerun on YouTube, के बड़े अच्छे टिप्स हैं रुहीना। और बताएं और क्या आपके माइंड? नो ज़ोहरा, टू बी ऑनेस्ट विद यू, अभी मेरे जहन में एक और बात आई। अभी मैं कल रात एक टेड टॉक देख रही थी इमोशनल इंटेलिजेंस पे, तो उस पे बड़ा एक क्विक सा उसने एक एक्टिविटी एक्सरसाइज कराई फ्रॉम द ऑडियंस। उसने कहा कि आप जब सब बैठे हैं, और उसने ये बताया ऑब्वियसली टू द ऑडियंस, ही वाज सेइंग ऑब्वियसली टू ऑन द वीडियो पे वो बोल रहा था कि आप अपने घरों में भी ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि जी आप बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल एज अ फैमिली हम 4-6 आदमी, अपने घर वाले जो बहन भाई अम्मा बाप सब बैठे हुए होते हैं, तो ऑब्वियसली कोई नोट भी नहीं कर रहा होता एक दूसरे को, राइट? हम अपने, या तो ज्यादातर तो टू बी ऑनेस्ट आज के जमाने में हर कोई अपने मोबाइल पे लगा हुआ होता है, राइट? आईपैड और मोबाइल पे सब लगे हुए होते हैं। खैर, तो उसने कहा कि जी ऑडियंस बैठी हुई थी, एंड ही आस्क्ड द ऑडियंस टू, कहता है कि प्लीज फॉर अ मोमेंट जस्ट turn towards your right, left, whatever, and just pass a smile to the other person. Just pass a smile, okay? Or कहने लगा कि just move around in the hall, just pass a smile. No need to talk to each other. Just look at each other, whomever you come across, and just pass a smile and see the reaction. Okay. Now the point was कि obviously 99%, or you can say 80 to 90% of the times when you do this exercise randomly with amongst your family members, amongst a group of bunch of people you are hanging around with, obviously 80 to 90% of the times you will get the same response. Obviously people will say back to you. So एक ये बात, और दूसरा ये कि maybe there's a possibility you don't get the same response. People, the person doesn't respond to you and he or she doesn't smile back. Fine. Exactly. पॉइंट ये था, what he was trying to emphasize, कि इससे इमोशनल इंटेलिजेंस का जो वो वाला पार्ट है जिसमें आपकी सोशल रिलेशनशिप्स पे जो आप अपने डेवलप करते हो, सोशल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस पे डेवलप करते हैं, उसका पॉइंट ये था कि फॉर एग्जाम्पल जो बंदा स्माइल बैक कर रहा है आपको, उस पे आपने क्या किया, एक आपके दरमियान, आप दो बंदों के दरमियान हो गई, राइट? आपने एक अच्छी वाइब्स पास ऑन की, दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट की, उसने भी आपको रिस्पॉन्ड किया। ओके, सिमिलरली जिस बंदे ने आपको नहीं रिस्पॉन्ड किया, जिसने आपको स्माइल बैक नहीं किया, उसकी भी एक इम्पोर्टेंस ये है कि आपके ज़हन में बात आनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या हुआ कि उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। देयर शुड बी सम रीजन बिहाइंड कि उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। एंड आप ये कोई नहीं कह रहा कि जाके आप उसके जान को आ जाओ और आप पूछने लग जाओ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट इट्स अ जनरल फिनोमेना कि जी अगर कोई आपको वो रिस्पांस नहीं दे रहा है, मतलब ये स्माइल वाली तो एक नॉर्मल एक एक्सरसाइज थी, लेकिन होता यही है। फॉर एग्जांपल हमारे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी, हमारे पर्सनल एनवायरनमेंट में भी हम कहते हैं
आई थिंक ये कॉमनली हम सुनते हैं कि यार देखो मैं तो इतनी अच्छी हूँ उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ, वो क्यों मेरे साथ ऐसा रिएक्ट करता है, राइट? यहीं पे इमोशनल इंटेलिजेंस का काम आ जाता है, रोल आ जाता है कि जी आपने ये सोचना चाहिए, हमारे दिलों में दिमाग में ये आना चाहिए कि if somebody is not responding you the way you would have expected या desired, there should be some reason behind it, okay? And if possible, if appropriate, you can go an extra mile to find out what is that reason. Maybe there is something that you can help him or her, okay? You never know, right? So खैर ये सारी चीजें हैं जिसमें ये सब लिंक्ड है, जोरा, कॉन्फिडेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब चीजें लिंक्ड है। और अगेन कमिंग टू द पॉइंट, जो आप बहुत अच्छी बात कर रही हो कम्युनिटी की, देखिए हमारी कम्युनिटी में वंस अगेन मैं रिकैप करूंगी कि गोल्स और जो हमारे एम्बिशंस होते हैं, जब हमारे सोसाइटी में क्या होता है, द मोमेंट चिल्ड्रन स्टार्ट ग्रोइंग अप, हमारा एक ही सवाल होता है, बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे, आपको क्या बनना है, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, समथिंग लाइक दैट। फाइन, दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट एट द सेम टाइम आपको उसमें ये उसके साथ साथ लेके चलना चाहिए कि बेटा आपने बनना तो डॉक्टर है, पर डॉक्टर क्यों बनना है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट। Know the why. पर्पस सेपरेट होते हैं, Know the why. सेपरेट होते हैं, यानी कि आपको गोल के साथ जब पर्पस ऐड हो जाता है ना, अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं, वंस अगेन पीपल हु वांट टू कट डाउन वेट, फॉर एग्जांपल पीपल हु वांट टू कट डाउन वेट, उनको होता है कि जी हम ओवरवेट हैं, हम ओबेसिटी, हम सफरिंग हमें we need to cut down weight, fine, good enough, and they have certain goals in their mind as well कि हमें 4 महीने में 6 महीने में इतना करना, 5 किलोज हमें कम करने, good enough, very nice, smart goals, but होता क्या है most of the times, जब आप unfortunately or fortunately whatever you call it, आपकी जो भी एफर्ट्स आप पुट इन कर रहे होते हैं, फॉर सम रीजन और द अदर इन्वायरमेंट का मसला आ जाता है, कुछ आपकी अपनी मोटिवेशन का मसला आ जाता है, जिसकी वजह से आप यू आर अनेबल टू अचीव दोज गोल्स, आपको वो प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही होती है, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नजर नहीं आ रहा होता है। तो होता क्या है, 6 महीने की जगह आप 6 हफ्तों में ही आपका पूरा वो मोटिवेशन नीचे चला जाता है। तो उस मोटिवेशन को 6 महीने तक खींचने के लिए आपका गोल से के साथ साथ आपका पर्पस होना चाहिए। You need to add in a purpose. Why do you want to cut down weight? Why do you want to reduce weight? For example, you can think about it कि जी मैं इसलिए weight cut down करना चाहता हूँ या चाहती हूँ because I want to maintain my good health. Health is a gift from God, right? This body, soul is a gift from Allah. अगर मैं इस चीज का टेक केयर नहीं करूंगी तो आई थिंक मैं, अगर मुझे कोई गिफ्ट देता है, फॉर एग्जांपल समबडी गिव्स मी अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट और मैं उसको साइड पे रख दूं, उसको डस्ट आती रहे, उसको यूज ना करूं, उसकी टेक केयर ना करूं, उसको अटेंशन ना दूं, तो डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? नो ना, मुझे उसको अटेंशन देनी चाहिए, मुझे उसकी टेक केयर करनी चाहिए। तो इसी तरह हेल्थ इज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह, राइट? हेल्थ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो आपको जस्ट गोल आपका क्या है कि आपको 6 महीने में XYZ किलोज कम करने हैं, गुड, बट द पर्पस इज बिकॉज़ दैट विल हेल्प यू टू स्टे हेल्दी, that will help you to give respect to the gift that has been given to you, right? That will help you to manage your health so that you can serve your family better. So true. So all these things, तो गोल के साथ साथ पर्पस भी जब आप एड इन करते हो तो दैट इज ऑल्सो अ बिगेस्ट स्टेप हाउ टू बूस्ट योर मोटिवेशन एंड टू कैरी ऑन विद योर कॉन्फिडेंस। ब्यूटीफुल। ये जो वाई है ना, नो द वाई वाला, मेरे ख्याल से आप अग्री करेंगे, इट्स द सेम नोशन के हमें जो लोगों को, और सबसे पहली चीज जो हम बच्चे की खत्म करते हैं वो यही क्यों वाली बात होती है ना रूहीना। सवाल के जवाब में क्यों आता है, मत पूछो ये सवाल। और अब जोरा वो वाला वक्त चला गया मेरे ख्याल से, अल्हम्दुलिल्लाह आपके चला तो गया है, बहुत दफा उठ भी आता है वापस वो पुराने वो जो देखो again as I say it's a daily reminder for all of us including myself। वो एकदम सामने आ जाती है और फिर एकदम होता है, अरे हाउ कैन माय चाइल्ड
go into the room and shut the door and say कि नहीं अम्मा this is not the right time to do it. तो जब हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ या बाकी जो दूसरे माइंडफुल सेशंस कर रहे होते हैं रूहीना, उसके अंदर यूजुअली जब मेरा ये स्टेटमेंट जाता है कि भाई थोड़ा सा बच्चे को स्पेस देना शुरू करें, तो कुछ जो अम्माएं होती ना उनके ऐसे एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं और वो कहती हैं हम सब में है, हम सब में है। मैं उनको ये कहती हूँ कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो खराब हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ ये है कि इमोशनली आपके बच्चे को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे माँ बाप हमें इमोशनली समझने के लिए एक स्टेप, आपने जैसे कहा एक माइल, एक एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे हैं समझने के लिए कि हम किस फेज से गुजर रहे हैं। सो राइटफुली सेड एंड राइटफुली केप्ट। अब आप मुझे एक और 2-3 चीजों को मैं टच बेस करना चाहूंगी रूहीना बिफोर वी रैप अप, और वो कुछ ये है कि देखें जहां पे पीपल्स आउटग्रोथ, कम्युनिटी आउटग्रोथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और इंडिविजुअलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आती है रूहीना, या ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के ट्रू एसेंस की बात आती है ना, वहां पे जो पजल या जिगसॉ पजल के जो मिसिंग पीसेस है ना, वो शुरू ही जैसे अब आपने कहा ना सब इंटरकनेक्टेड है। एम्पैथी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, काइंडनेस अराउंड यू, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर्स के साथ रिएक्शन, बिहेवियर, ये सब चीजें रूहीना हम लोगों को, चाहे हम जिस भी, अब 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की दुनिया बात कर रही है और हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल्स भी हैं, जब उनसे कभी डिस्कशन होती है तो पता चलता है कि वो दे हैव मिस्ड ऑन टू द फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड, कि उसके इंटरसेप्ट्स और रिफ्लेक्सेस क्या रहे हमारे ऊपर एज एन इंडिविजुअल और एज ए कम्युनिटी। वो सब चीजें एक तरफ। दूसरी तरफ ये कि जब आप और मैं बात कर रहे हैं कि ठीक है ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और ये सब चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, इसी तरह जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है रूहीना, तो मेरा एक बड़ा कॉमन सा जुमला है जो मेरे ऑडियंस जानते हैं, जो बहुत रेगुलरली सुनते हैं, और वो ये कि मेरे पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है रूहीना, मेरे पास कोई इंजेक्शन नहीं है जो मुझे कोई बोले कि ज़ोरा इज देयर अ वे दैट यू कुड जस्ट पोर एवरीथिंग इन हियर और हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाए। तो ऐसा तो कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता, आपने भी अग्री करा कि ऐसा कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, हम किसी के अंदर कुछ डाल नहीं सकते, कुछ निकाल नहीं सकते। लेकिन आपने जहां लेकर आया कॉन्वर्सेशन, वो लेकर आ गई हैं आप पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल एफर्ट, पर्सनल कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी और पर्सनल ग्रोथ की तरफ ले आई हैं आप, जो कि ज्यादातर लोग, हम सब लोग भी एट वन पॉइंट टू द अदर मिस कर देते हैं और ये समझते हैं कि हमारे आसपास जो कम्युनिटी है या लोग हैं, इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, किसी भी पोजीशन में हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप कहीं सर्विस करते हैं, आपको लगता है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे आपके लिए जो कि आपके लिए पॉजिटिव हो हर वक्त। लेकिन की जो आपने डिफाइन कर दिया वो ये, वेयर आर यू इन इट, वेयर इज योर एफर्ट इन इट, आपकी अपने आप को खींच के रोजाना सुबह बताना कि आपके लिए नया दिन है, वो कहाँ है। तो अब आप मुझे बताएं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज का पाकिस्तान के अंदर एक अभी भी एक वैल्यू एक चेन सिस्टम है, एक वैल्यू सिस्टम है, और वो ये है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंसान को जो है वो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज से डील नहीं करवाया जाता, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होती हैं। आप अग्री करेंगी, अभी भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में भी ऐसा ही होता है। और बहुत दफा फिर ये देखा जाता है रूहीना कि जो ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट है, जिसका काम है लोगों के बिहेवियर्स, एक्शन और कम्युनिटी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बैलेंस देना, स्टेबिलिटी देना, कॉन्फ्लिक्ट फ्री रखना, वो करने के बजाय ऑपरेशंस में और जो डेली रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है ना रूहीना, वो कर रहा होता है। तो इसके बाद ओवर द इयर्स अब क्या हो गया है कि जब यंगस्टर्स या वो लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो अपने इलेक्टर्स चूज करने के टाइम पे आते हैं, तो कितनी दफा ऐसे एक्सपर्ट्स की बात सुन के और उनके एक्सपीरियंसेस सुन के ना वो कहते हैं हाय एचआर का तो मतलब है हमें तो पता नहीं कौन लोगों के साथ खाली हर वक्त मत्था मारना पड़ेगा, वी वोंट गेट टू वर्क विद द राइट काइंड ऑफ पीपल। इस टेंडेंसी
के बारे में या इसके लिए what would you like to add? Do you not think it's time for us to change our perspective and let the human resource person deal with the development of an individual as a professional on the grounds of emotional intelligence, being more productive at work, or handling the company's culture? What do you have to say? Zohra, when I decided, like so many years ago, when I decided to join human resources function, in fact, when I chose human resource management in my college days as my specialization, मेरे जहन में एक ही बात थी कि human resources management is all about change management. To be honest, even at that time, मुझे ज़्यादा of course इतनी know-how और awareness और इतनी maturity level गए थे, लेकिन at the same time basic जो मेरी एक concept था with regards to HR was that it's all about change management. It will deal with of course employees of the organization, as simple as that. It is all about human resources, and when we talk about human resources, human means growth. I mean, ऐसा कौन सा इंसान है जो हर लम्हा ग्रो नहीं कर रहा है बाय डिफॉल्ट? यस, बाय डिफॉल्ट हर कोई कर रहा है, राइट? चाहे हम एक्सेप्ट करें ना करें, एवरी डे हमारी बॉडी में ग्रोथ हुई भी होती है इंटरनली, राइट? सेल्स आर रिप्रोड्यूसिंग एवरी डे, करेक्ट? So from that point of view, I would say that जो आपकी वाली बात human resources function का जो ideally जो role होना चाहिए, it should be all about change management, in the sense that how to grow, how to help people to grow in the organization. And when people grow in the organization will grow, obviously, because organization cannot go without its people, right? So overall what I understand कि HR का जो ideal role है वो यही होना चाहिए, how to understand the business dynamics, what is the vision of the company, what is the vision of the organization, and streamlining, or you can say bridging that gap between the human resources and the strategy of the organization. How can the human resources help to take the organization towards its vision? और जैसे अगर human resource अगर हम अपने human resources को खाली एक mechanical एक वो वाले role पे डाल देंगे, खाली एक हम उसको उस पर्सपेक्टिव से उसको इस तरह से लेते हैं जैसे एक हैमस्टर व्हील, आप जानते हो ना हैमस्टर व्हील? बिल्कुल, वो हैमस्टर व्हील जो है ना, वो एक चूहा जो होता है वो एक व्हील में बस उसी में घूमता रहता है, उसी में उस व्हील में वो घूमता रहता है। उसकी डेली बेसिस पे क्या स्ट्रगल होती है कि उस व्हील को चलाता रहे और उस व्हील के अंदर घूमता रहे। वो हैमस्टर वाला जो HR should not be the hamster in the organization. It should not work like a hamster in the wheel. It has to come out of that wheel, take a jump and figure out कि आज हम यहाँ खड़े हैं, how can our people develop, grow and bring change in the organization which can take it further towards its vision. तो ये जो है ना, मैंने एक broader level पे बात कर दी है। Obviously इसमें L&T बहुत important role अदा करता है, इसमें OT बहुत important role अदा करता है, correct? And as far as operations are concerned, no doubt about it, operations is part of human resources. That's okay, but that is just a fraction. That's just a portion of human resources. अगर हम ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्सेज का काम देखें तो कॉम्पनसेशन, रिवॉर्ड मैनेजमेंट आ जाता है। वाई रिवॉर्ड मैनेजमेंट? रिवॉर्ड मैनेजमेंट का काम खाली सिर्फ ये नहीं होता कि पेरोल रन करना या साल के आखिर में बोनस अदा करना। नो, ये देखता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉइज हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो टैलेंट है वो कितना एट पार है विद द इन द मार्केट। अगर आज मैं मार्केट से मिस जोहरा को उठा के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डाल रही हूँ तो मिस जोहरा की क्या वैल्यू है इन द मार्केट, और क्या हमारी जोहरा की वैल्यूज में कितना गैप है, कितना नहीं गैप है। क्योंकि अगर जोहरा वैल्यूबल है इन द मार्केट और हम वी आर ईगर टू हैव हर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो वैल्यू होनी चाहिए जो हम जोहरा को दे सकें। तो मैंने ये बहुत लेमन तरीके से बात की है,
but my concept is my approach. इसका मतलब है आप भी इंडोर्स करेंगी ये कि जो और इसके लिए अगेन मैं ये कह रही हूँ कि दिस इज नॉट अ ब्लेम गेम और ये रैंटिंग नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ये कंपनी द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट है। पीपल आल्सो फॉर अस एज पीपल, अस एज प्रोफेशनल्स, हम क्यों नहीं ये स्टेप फॉरवर्ड ले लेते? ठीक है, जो भी एचआर हेड्स हैं, लीड्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो आज का कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, you make that first step as a change agent. You become that person who can say कि भाई who could know every day when you're planning कि यार एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स देखने के लिए एचआर लीड नहीं होता है और आपका काम सिर्फ वो नहीं है, लेकिन वो सिंक्रोनी बिल्ड करना और वो सब चीजें, वो पूरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इतना प्रोएक्टिवली स्टेबल बना देना रूहीना कि जिसके बाद, आई एम नॉट एन एचआर एक्सपर्ट लेकिन आई नो द फैक्ट कि जिसके बाद लोगों को सुबह में काम पे आते हुए ना मौत नजर नहीं आनी चाहिए। They shouldn't feel they're going to die because they're, you know, so इसी वजह से मैंने आपको ये सवाल इसलिए आपसे ये पूछा रूहीना, because of the fact that you're an HR expert and mashallah you've been working in the field for so long. It's high time now here that we understand कि हम लोग को भी पर्सपेक्टिव बदलना है और सीखना है you know, बेहतर स्ट्रैटेजीज, बेहतर कोपिंग स्ट्रैटेजीज, ताकि हम अपने आप को इवॉल्व कर सके, ना कि ये कि हम अपनी कंपनी के सीनियर मोस्ट आदमी के रूल या डिसीजन के पेपर का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन वो कहेंगे कि अच्छा आप लोग अब इसके ऊपर फोकस करना शुरू करें, एचआर उसी दिन ही फोकस शुरू करेगा। नहीं, इट हैज टू कम। जितने भी आप लेवल पे भी है ना, जितने भी आप जूनियर लेवल पे आप अपने एंगल में चेक कर सकते हैं, आप अपने आपका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं आप। छोटी सी लाइक फॉर एग्जाम्पल, I clearly remember long time back in my job when I started in Siemens, when I started working in Siemens, मैं एक बहुत ही जूनियर लेवल पे, मैं रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट मेरी जॉब थी, तो मैं उसमें क्योंकि वहां पे एक बल्क हायरिंग होती थी और जाहिर हर चीज उनकी वो SAP पे थी और इस तरह कुछ था, लेकिन मैं क्या करती थी, एक्सेल पे मैंने अपना ट्रैकर बना लिया था just for my own usage. मैं एक्सेल पे ट्रैकर बनाती थी and this is a very live example I'm sharing with you. मैं ना एक्सेल पे ना कि कब डॉक्यूमेंट आए, कब मैंने डेटा उसमें इनपुट किया, कब साइन हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, इशुएंस ऑफ लेटर, वो सारा मैंने ना एक क्योंकि बल्क हायरिंग होती थी तो मुझे फिंगर टिप्स पे तो नहीं कुछ याद रहेगा, तो उस ट्रैक कर, एंड यू वोंट बिलीव इट व्हाट हैपेंड, probably साल भर बाद या whatever, I don't recall, but एक हमारी जो इंटरनल ऑडिट होता है उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया क्योंकि जी ये भी एक मिस रूहीना जो है कोई रिक्रूटर हैं, वो ये काम करती हैं, तो उन्होंने मेरे बॉस से जाके बात की कि भाई ये है। तो बॉटम लाइन क्या निकली, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कि बॉस ने मुझे कमरे में बुलाया और मुझसे पूछा, तो मैं तो डर गई, मैंने कहा हाँ सर मैं तो ये करती हूँ, मैंने कहा ऑडिट के सामने ये आदमी मुझसे पूछा जा रहा है, पता नहीं मैं क्या गलत काम कर रही हूँ। देन he started laughing and he said that no you don't need to worry, you don't need to be scared about it, tell us you know what exactly do you do to keep a track, because this is just an efficient process, because we want to incorporate this in our SOPs, हम proper इसको incorporate करना चाह रहे हैं, because it is helping us to you know tracking mechanism एक improve हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा very good, तो part of the SOP, and it's not that कि मेरे कंधे पे कोई तमगा नहीं रखा गया, लेकिन what I'm trying to say कि अगर आप छोटी छोटी एक्सरसाइज करके, छोटे छोटे स्टेप्स करके अपना ही एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ इंप्रूवमेंट ला सके, तो आई थिंक यू डोंट नीड अ बिग, यू नो, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, छोटे छोटे जूनियर लेवल पे भी अगर लोग कर लेंगे तो इसी तरह सीनियर लेवल तक भी बात जा सकती है। ब्यूटीफुल। और आपने इतनी अच्छी बात शेयर की रूहीना, इसके साथ मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। कल जब आई वाज रिकॉर्डिंग माय प्रोग्राम्स विद कॉर्नेल, और मैंने आपको बताया था मैसेज करके कि हम प्रोग्राम्स करेंगे कल, एक बहुत प्यारी चीज कल मैंने सीखी ये चीज उन लोगों से, और वो ये कि वो एक बहुत अच्छी थ्योरी के बारे में बात हो रही थी, और वो इंशाल्लाह मंडे माइंडफुल नगेट के साथ हमारी कम्युनिटी के लिए भी आ जाएगी, टू सी एंड टू हियर। और वो ये बात कि इन एनी रोल and in any capacity,
जरूरी भी नहीं है कि आप किसी मैनेजर रोल पे हो या कोई कंपनी या किसी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े लीड हो जिसके नीचे 500 काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, कि जिसके बाद आप ये समझें that you are in a capacity that you can work to start working towards a strategic plan, कि जिसके लिए आपको ये भी जरूरी नहीं है कि आपको कोई डेजिग्नेशन दी गई हो जिसके बाद ये पता चले कि आप फला फला ग्रुप के मैनेजर हैं, कि जिसके बाद आप ये क्वालिटी अपने अंदर डालें। जिन क्वालिटीज की रूहीना बात आप कर रही हैं वो क्वालिटीज ऐसी हैं जो हर कोई विद इन themselves as an individual incorporate कर सकता है ना? To be honest, ज़ोहरा, मतलब मैं तो सिर्फ एक ही मैसेज अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ, एंड आई वुड लाइक टू शेयर एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू अस राइट नाउ, कि पर्सनल डेवलपमेंट इट्स समथिंग जो कि आपकी जिंदगी में कोई भी, यानी कि अगर आप अपने आप को डेवलप करने के लिए ठान लें कि जी मैंने आज जो मैं आज हूँ, मुझे अगले 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में आई हैव टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तो कोई भी गोल, कोई भी आपका टारगेट है ना, इंशाल्लाह यू विल अचीव इट। आई मीन, और जरूरी नहीं कि आप वो, अगर मे बी आप वो अचीव ना भी कर सको, लेकिन एट द एंड ऑफ द वे यू विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मतलब आपके अंदर से वो जो अंदर, देखें, हम अशरफुल मखलूकात हैं बाय वर्च्यू ऑफ दैट वी आर द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। सो आई थिंक हमसे ज्यादा बेहतर जो क्रिएटिविटी है वो अल्लाह ने किसी और चीज में बेस्ट बनाया है। तो यार इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है? खुश नसीबी वाली बात कि वी ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ आवरसेल्व्स एवरी डे। मतलब कहते हैं ना, आइंस्टाइन ने पता नहीं कितने फीसद अपना दिमाग यूज किया था, तो भाई हम पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं हम अपना दिमाग यूज करते हैं, अपने अंदर बाहर निकालते हैं। तो मजा आ रहा है रूहीना कैच अप करने के बाद, और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गैप नहीं आया मेरा और रूहीना का, एंड वी आर राइट एट द सेम पेज एंड द सेम पेस एंड द सेम माइंडसेट। आई एम सो हैप्पी दैट we got up today and we joined here. She's loving the discussion and she's saying that whatever Ruhina is saying is absolutely correct और बिल्कुल spot on है। रूहीना जो अपने experiences share कर रही हैं और जो learning curve जो मैं सीख रही हूँ आज रूहीना से, वो भी बहुत it's on a high note। अब मुझे आप रूहीना ये बताइए कि एक बड़ा प्यारा सवाल है, वो ये कि HR trends, human resource trends in the first world, how have they evolved? अब ऐसी कौन सी टेंडेंसीज हैं जो रिक्रूटमेंट और एचआर का प्रैक्टिस बन गई है रूहीना, लेकिन हमें उसके बारे में अभी तक नहीं मालूम और हम एम्प्लोर भी नहीं करना चाह रहे? ऐसी कौन सी चीजें हैं रूहीना दैट यू वुड वांट पीपल टू नो थ्रू यू टुडे व्हेन यू स्पीक टू अस नाउ इन दिस रोल, माशाल्लाह, जो आप रिक्रूटमेंट और एचआर के ट्रेंड्स देख रहे हैं, वो क्या है रूहीना? कैसे इवॉल्व हो रही है दुनिया, स्पेशली पोस्ट कोविड? पोस्ट कोविड तो खैर हम अभी है ही नहीं क्योंकि कोविड गया नहीं है कहीं, लेकिन हटा देना चाहिए। दिस इज इट, यही इसी तरह रहना है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। अब मुझे बताएं क्या है ये ट्रेंड्स और टेंडेंसी रूहीना, और रिक्रूटमेंट के नजरिए से anybody who's looking for being of latching on to a new job, चाहे वो इन कंट्री हो या आउट कंट्री, आपको क्या लगता है कौन से ऐसी क्वालिटीज हैं या कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए और मेंशन भी करना चाहिए जिस वक्त हम अपना सीवी बना रहे होते हैं रूहीना? ट्रू, ओके। सबसे पहले तो अडेप्टेबिलिटी, ये वर्ड को मैं डिफाइन इस तरह करूंगी, हाउ टू रिफ्लेक्ट इट इन योर सीवी, इन योर रेज्यूमे। आप यूं समझें कि जब, फॉर एग्जांपल, व्हेन आई एम ड्राफ्टिंग माय रेज्यूमे, for example, at this point in time, if I'm asked to draft my resume and submit it somewhere, so trust me, मैं अब वो सारी बातें निकाल दूंगी जो मैंने टाइपिंग की, मैंने लेटर बनाया, मैंने फाइलिंग की, मैंने XYZ। मतलब कहने का मकसद यार ये है कि आपने अब अपने आप को ये शो करना है रेज्यूमे में, अब ये कम लिखना है कि क्या किया, अब आपने ये लिखना है आप क्या कर सकते हैं। और जब आप ये लिखेंगे कि आप ये क्या कर सकते हैं, then you have to back it, support it with authentic, explanation. I mean, obviously resume के बाद आता है next step,
इंटरव्यू, राइट, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। मेरा कहने का मकसद ये, व्हेन आई से अडेप्टेबिलिटी, व्हाट आई मेंट टू से कि देखिए अभी जो आपने बात की कि 2020 का जो ये साल गुजरा है और इंशाअल्लाह ताला वेरी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट मंथ वी विल बी इन 2021, राइट। तो अब आपको क्या लगता है कि हम 2021 में 2019 वाला साल देखेंगे? ना, हम 2021 में 2021 का ही साल देखेंगे। So don't expect कि हम वो पुराने सालों में चले जाएंगे। Gone are the days। हमने अपने आप को adapt करना है in the new normal, और I should say in the coming days, जिसमें इंसान अब वो वक्त, अब देखें टाइपराइटर से हम कंप्यूटर पे आए थे, अब हम कंप्यूटर के बाद हम वाईफाई वायरलेस टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं। वो ग्लासेस के अंदर आपको डेस्कटॉप नजर आ रहा है? एब्सोल्युटली। अब तो मतलब मैं तो मूवीज में देखती हूँ, आई हैव नॉट सीन इट, बट माय हस्बैंड टेल्स मी कि अब तो वो वहां में भी लोग टाइप कर रहे होते हैं, गॉड नोस हाउ, राइट। सो इसी तरह व्हेन आई से अडेप्टेबिलिटी, मीनिंग यू हैव टू पोर्ट्रे योरसेल्फ दैट यू आर adaptable to the company culture, you are adaptable to the responsibility that will be given to you, राइट। अब आपका फॉर एग्जाम्पल जब आप अब वो वक्त चला गया जब आपने रेज्यूमे सबमिट करना है और लाइन में खड़ा होना है और आपको फेस टू फेस इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा ना। अब अभी लेटेस्ट सर्वे रिसर्च वर्ल्ड वाइड, आई वाज रीडिंग इट कपल ऑफ डेज अगो, कि ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड may most likely continue with this virtual screening and virtual interviews, by the way, even if things go back to normal, so-called normal. Yes, most likely organization will continue. Why? Because it has cut down cost, it had cut down time as well. You know, people will still prefer to be interview or to interview the candidates via Zoom or video calls and telephonic और मोस्ट लाइकली वीडियो कॉल, राइट। तो वो कहेंगे कि यार जब हम बैठ के इस तरह बात कर सकते हैं तो क्या जरूरत है कैंडिडेट को ऑफिस बुलाना। ठीक है, जब सिलेक्ट हो जाएगा या लास्ट स्टेज पे बुला लेंगे, करेक्ट। सो एक तो ये बात कि कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट पर्सन हैज टू हैव एन अडेप्टेबल माइंडसेट। उसको ये होना चाहिए कि अब मैं वो मुझे मैं क्लोज माइंडेड या लिमिटेड अपनी दीवार से बाहर निकलूं, मुझे अपने आप को अडेप्टेबल बनाना। सेकेंडली देयर, बिल्कुल, एज वी ऑल नो, अब खाने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह जितने ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, अब ये सब जो है ना ऑनलाइन और ये सारी वर्चुअल इनकी सर्विसेज जो चल रही हैं ये सारे पे आ गए। तो अब इन जो ऑर्गेनाइजेशन जो रन करती है ना, उनके पास जो ज्यादा टैलेंट की रिक्वायरमेंट है वो है टेक्नोलॉजी, टेक सेवी लोगों की, टेक सेवी, राइट। आपको अपने आप को कंप्यूटर लिटरेट ज्यादा बनाना है, आप अपने आप को अपडेट कीजिए नई नई कंप्यूटर एप्लीकेशंस के साथ। आजकल तो यार बच्चा पीपल, my 4 years, when my daughter was 4 or 5 years old, she was using an iPhone, उसको पता था कौन सा बटन दबाने से क्या होता है, क्या है। अब तो खैर माशाल्लाह शी इज अ टीनेजर, वो मुझे बताती है, मम्मा ये ऐप यूज कीजिए, इस सेटिंग्स में जाइए, ये करिए। अगर हम अपने आप को अडेप्टेबल नहीं करेंगे आने वाले वक्तों के लिए तो कैसे चलेगा? तो इसी तरह मतलब ये कि मेडिकल, फार्मास्यूटिकल्स, ये सर्विस इंडस्ट्रीज, ये सारी जो है ना कोविड के बाद यूं कह लें 2021 में इनका जो है ना राइज होने वाला है, और हो चुका है, मजीद राइज हो जाएगा। तो एज अ कैंडिडेट, एज अ जॉब सीकर, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये पता कीजिए, अब पहले तो अपने आप के अंदर देखिए कि आपके अंदर ऐसी क्या सलाहियत है, आपके अंदर ऐसी क्या सलाहियत है which you can polish it and which you will be able to serve it and deliver it in such market. All right, so adapt. फिर इसी तरह की बहुत सी बातें हैं यार। जैसे मैंने आपको कहा, अब आप सीवी से ज्यादा लिंक्डइन प्रोफाइल, अपना ऑनलाइन प्रोफाइलिंग कीजिए। देखो यार, अब वो वक्त चला गया कि even as a recruiter, we look into paper CVs, to be honest. If we have to look for candidates, 99% of the times we are looking for them on social platforms, right? Job portals, social platforms. And if we talk about certain niche roles, or you can say mid to senior roles, we have the best platform is to look for a candidate on LinkedIn.
We need to figure out whatever he has mentioned on his CV, is it reflected on LinkedIn or not? And it doesn't mean that you just copy paste your LinkedIn profile, your CV on ऐसा नहीं है. LinkedIn पे एक अलग हम घंटे भर का सेशन कर लेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. But what my point was, but my point was कि as a candidate, as a job seeker, अपने आप को social platform पे लेके आओ. That's simple as that. अपनी एक्टिविटीज को पोर्ट्रे करो. आप किस किस्म की, फॉर एग्जांपल, किस किस्म के चैनल्स को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप क्या पढ़ते हो, आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, आपके क्या कनेक्शंस हैं, आपके अब वो वक्त चला गया, मैं बता तो रही हूँ, वो वक्त चला गया कि मैं लिखूंगी जी मैं सीमेंस में ये थी, मैं फला में ये थी, मैं फला लॉजिस्टिक्स कंपनी में ये थी. यार कौन याद रखेगा, कौन किसका इंटरेस्ट होगा मैं 20 साल पहले क्या कर रही थी. If somebody wants to hire me right now, अभी किसको क्या इंटरेस्ट है. अगर आज मैं कहूंगी जब 20 साल पहले वो मैंने ना परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने वो किया था, वो कहेंगे यार 20 साल पहले वाली जो आपने पॉलिसी रिवैम्प की थी, अब तो पता नहीं 20 साल बाद तो अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आप क्या कर सकती हैं वो बताइए. नॉलेज अबाउट करंट नॉर्म्स, तो वो उस चीज को आप अपने आप अंदर अपडेट करो. मुझे आज के जमाने का परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेजमेंट, आज के जमाने का सैलरी सर्वे, आज के जमाने का जॉब प्रोफाइलिंग, आज के जमाने का मुझे जानना है. मैंने 25 साल पहले जब जॉब स्टार्ट की थी, मैंने उस जमाने में सैलरी सर्वे किया था कराची में बैठ के. मैं अब do you think it will that knowledge, that information will be at all relevant to organizations at this point? नहीं होगी ना. तो ये देखिए कि रोहिना को आज के जमाने का क्या जानना है, या क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो डिलीवर कर सकती है. तो उसके लिए यार बहुत एफर्ट करनी है इंसान को. और जैसे आपने कहा, किसी ने कुछ नहीं करना, आपने खुद अपने लिए खुद करना है. ये जर्नी भी खुद की है. हम जितने भी इंटरनली एक्सटर्नली, हम कहते हैं इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जब हम प्रोफेशनल लोग आपस में बात कर रहे होते हैं. तो चाहे हम अपने पर्सनल लाइव्स में हैं, आसपास के लोगों से जुड़े हुए हैं, किसी भी सेंटर से हैं, तो जैसे आपने टेक savvy होने की बात कही, ये तो अपस्किलिंग की जो हम बार बार रोहिना बात करते रहते हैं, आपने उसी तरफ हिंट किया है कि अपस्किलिंग एंड अपग्रेडिंग योरसेल्फ फ्रॉम वेयर यू वर yesterday to where you can be and should be tomorrow to make sure that you are able to thrive and not only survive, जिसको हम लोग बार बार कहते रहते हैं कि survival is not something, जैसे कहते हैं ना कि हम ये काम सिर्फ इसलिए करें कि हम survive कर जाएं. तो थ्राइव किस तरह करना है वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ सरवाइव करने का क्या ढूंढना शुरू कर दिया तो वो तो जिस दिन स्ट्रिंग टूट जाएगी उस दिन तो आप सरवाइव ही नहीं कर सकते उस दिन के बाद से. अभी तो आपको एक्सीलेंस की तरफ जाना है. एवरी डे यू हैव टू थ्राइव फॉर एक्सीलेंस. I don't believe in perfection. I am not a perfectionist, and I don't believe in perfection because there is nothing perfect for God. So we have to thrive for excellence. कि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं. आज अगर मैंने ये प्रेजेंटेशन दी है तो कल मैं इससे बेहतर और कैसे कर सकती हूँ, फिर कल के बाद मैं कहूँगी कि यार और मैं कैसे बेहतर कर सकती हूँ. तो एज अ जॉब सीकर, एज अ कैंडिडेट, आपने ये देखना है कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं. अगर आज मैंने 10, 20 साल, 15 साल पहले मैंने मास्टर्स किया था, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम how I can improve my qualification. Simple as that, right? अगर आज तुम्हें मैं कहूँ ज़ोहरा के भाई आप जाओ और किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराओ, God forbid, अस्तगफिरुल्लाह, if you need to visit a doctor, जो ऐसा बंदा हो जिसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं, उसने 25-30 साल पहले MBBS की डिग्री ली थी, कोई भी स्पेशलाइजेशन की डिग्री, प्रैक्टिसिंग इट, तो तुम उसके पास जाओगी या तुम ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होगा जिसने जो ऑन ड्यूटी है प्रैक्टिसिंग है वो जाओ. सेम गोस फॉर अस. कोई स्किल्स मेरे रेज्यूमे में लिखी हुई है जिसको मैंने यूटिलाइज ही नहीं किया पिछले 10 साल से, तो हाउ विल एम्प्लॉयर, अब फिर हम कहते हैं कि यार जॉब नहीं मिल रही. तो भाई जॉब इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि जब हम ऐसा देख रहे होते हैं, हम कहते हैं कि यार ये बंदे ने फला काम किया हुआ है 25 साल पहले, तो अब तो कोई फायदा नहीं है. आज का तो हमें ये काम करवाना है उससे. विल ही बी एबल टू डिलीवर दैट?
तो भाई बहुत अच्छा पेन पॉइंट भी एड्रेस हो गया आज रुहीना, आई एम सो थैंकफुल टू यू। और एक आखिरी पेन पॉइंट बिफोर वी मूव टुवर्ड्स रैपिंग दिस हालांकि बिल्कुल टाइम का पता भी नहीं चला है मुझे आपसे बातें करने में। अच्छा रुहीना, अभी भी प्रोफेशनल से प्रोफेशनल, बड़े से बड़े पोजीशन पे बैठे हुए लोग जब जॉब स्विच कर रहे हैं या कर रहे होते हैं तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक चीज के साथ, हमारा सीवी बहुत लंबा है, हम इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, छोटा। तो अच्छा, ये बहुत कॉमन सवाल होता है कि हमारा तो 12 पता नहीं 8 पेज का सीवी है, इसको हमें श्रिंक करना है, तो हम क्या करें? तो आप मुझे बताएं, you're working with people and within a country which is considered first world, आप मुझे बताएं टेंडेंसी क्या है जो हमें पिक करने की जरूरत है कि हम अपने सीवी के साथ क्या करें? बना दें इसको खत 15-20 सफ़ों का, क्या करें? जब मेरे पास पहली बात तो ये आ रही है कि अब तो खैर पेपर सीवीज हम देखते ही नहीं है, पर ये कि फिर भी अगर ऑनलाइन भी सीवी कोई आती है जिसमें हम पहले देखते हैं कि यार ये 4 पेजेस की सीवी है, अच्छा चलो, फिर उसको कहते हैं अच्छा स्किप करते हैं, अच्छा यार पहले 2 वाली देख लेते हैं, 1 वाली देख लेते हैं। आई मीन टू बी ऑनेस्ट मैं ये खुद बता रही हूँ कैसा हम करते हैं। अच्छा, बात ये आ रही है कि इसको कट डाउन कैसे करना है और क्यों करना है। देखो भाई, करना इसलिए, मैंने अपनी सीवी 4 पेजेस या 5 पेजेस की सीवी को मैंने अल्लाह अल्लाह करके कई दफा तो 1 पेज भी कर दी है और वरना 1.5 पेज पे मैं ले आई हूँ, ठीक है। तो उसका एक तरीका होता है, ऑफ कोर्स वो अभी बताना मुश्किल है, बट पीपल कैन कनेक्ट विद मी एनी टाइम ऑन लिंक्डइन, आई विल बी एबल टू हेल्प देम ऑन दैट। हाउएवर बेसिक बात मैं सिर्फ ये बता दूं, पर्पस और एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, अप्रोच बता दूं। देखिए बात ये है कि आपने वही वाली बात जो भी मैं रिपीट करूंगी कि आपने पहली जॉब में फाइल को उठाया, यहाँ से वहां रखा, एक इनपुट की, ओके, यस सर नो सर कहा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल एज अ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर काम किया, आपने एज अ आई डोंट नो एज अ सेक्रेटरी काम किया, एज अ जूनियर ऑफिसर काम किया, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर, whichever function you had worked for and in whatever capacity you had worked for, आपने कोशिश करनी है सबसे पहले तो कि अगर let's suppose आपका करियर more than 5 years का है, more than let's suppose 8 to 10 years का है आपका करियर for example, तो on an average if not मैक्सिमम 2 से 3 2 जॉब्स तो चेंज की ही होंगी 8 से 10 साल में मिनिमम। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो लोग तो 4-4 6-6 जॉब भी ज्यादा ही होते हैं, बट एटलीस्ट 2 या 3 जॉब स्विच किया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर पहली वाली जॉब, पहली या दूसरी जॉब में आपने सिर्फ आप अपनी पोजीशन लिखिए, कंपनी का नाम लिखिए, टेन्योर लिखिए, टेन्योर मतलब ड्यूरेशन लिखिए, कब से कब तक। लेटेस्ट जॉब में आप हाईलाइट कीजिए कि हाँ भाई आपकी ये डेजिग्नेशन है, आपकी ये एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी ये मत लिखिए सेंटेंसेस कि हाँ भाई मैं उठ के सुबह आता हूँ और मैं दराज ऑन करता हूँ, प्रॉपर। आई मीन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि राइट नाउ इट्स टू और टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहा। दूसरा ये कि मैं ये कहना चाहूंगी रुहीना कि I will take the liberty of telling people who are going to be watching now is if you would want, and I think it would be great if Ruhina does a session or a workshop revolving around these essentials. अगर आप लोग चाहते हैं and you would like to connect with her in that sense of the word, you can send us a message. Areeb Ahmed, very helpful. Thank you so much, Areeb, and I'm so happy you're sticking around. हुमैरा सईदा भी मैसेज कर रही हैं, मोना बशीर भी अग्री कर रही थी हमारी टेक savvy वाली बात से। Thank you so much to all of you for messaging and connecting. तो रुहीना फिर ये बात तो चले, मेरा लिंक्डइन एग्जैक्टली बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि जॉब सीकर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे and they can always connect with me for any queries with regards to their making. और ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपने तो बड़ी जबरदस्त की बता दी है, क्योंकि मैं भी आपको बताऊं होता एक्चुअली यही है कि वो सीवी बड़ा होता ही इसी वजह से कि पहली जॉब के अंदर जब मैं पहले दिन पहुंची
तो मेरा ये प्रोजेक्ट था। और इसके बाद मैं हाईलाइट कर दूं, एक पोर्शन जरूर रखना चाहिए कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है। अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल कि मैंने रिक्रूटमेंट की, तो भाई मेरी रिक्रूटमेंट स्किल्स हैं, मेरी इंटरव्यूइंग स्किल्स हैं। अब मैं ये थोड़ी लिखूंगी कि मैंने 36 इंटरव्यूज किए और मैंने क्या क्या किस किस तरह इंटरव्यू किया। मेरी इंटरव्यू स्किल्स, उसके लिए डिटेल फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, मीटिंग होगी, कॉन्वर्सेशन होगी, वो आप सारी डिटेल बताते रहिएगा। खैर एनीहाउ, people can connect with me anytime. Inshallah, I can guide them. Humaira is saying she wants to attend your workshop. Humaira is saying she wants to attend your workshop, Ruhina. हुमैरा, हम वादा ले रहे हैं रुहीना से आज ही। आपको पता है जैसे मैं ऑनलाइन हमेशा करती हूँ अपने गेस्ट से, और अब तो ये हमारी माइंडफुल कम्युनिटी का पार्ट बन गई है। अब मैं इनसे आज ही वादा लेना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच। हम जो है वो इंशाल्लाह वादे के साथ रुहीना के साथ इस चीज पर जरूर काम करेंगे, बिकॉज रुहीना थैंकफुली, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप जो है वो अपने सॉइल से दूर हैं, लेकिन आपके अंदर वो पैशन है कि आप अपनी कम्युनिटी को देना चाहते हैं, वापस कुछ गिव बैक करना चाहते हैं। तो ये तो बात कंफर्म रही कि अब रुहीना से इस बारे में जो है वो हम वादा अभी ले लेते हैं, और प्रोग्राम और प्लानिंग रुहीना के साथ फिर हम साइड पे करते रहेंगे कि इंशाल्लाह 2021 में हम क्या लेकर आ सकते हैं रुहीना के साथ फॉर द कम्युनिटी। इंशाल्लाह it will be an opportunity for me, Zohra. Come on, it's not about me giving you anything. It's an opportunity for me to learn from from Mentoring Hub, from people like you. I mean, it's an honor for me there. I'd say it's something very humble, to be honest. May Allah help, inshallah. थैंक यू सो मच। और आपको पता है इतने सारे और पेन पॉइंट्स हैं, वो मेरे ख्याल से वही वाली बात है कि आज की डिस्कशन तो बहुत ही छोटी थी और टाइम बहुत ही कम था, और मैं बार बार देख रही हूँ यार इतना कम टाइम कैसे लिया मैंने। बट थैंक यू सो मच रुहीना। आपका वीक डे है, कल भी आपका बिजी डे होगा इंशाल्लाह। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो ऑल्सो। बट इससे पहले कि हम रैप अप करें, आप हमें बताएं कोई ऐसी चीज जो आपको हमेशा आपके दिमाग में आती है और आप सोचती थी कि ये अगर कभी मुझे मौका मिलेगा ना, मैं अपनी कम्युनिटी को बोलूंगी यार प्लीज ये काम कर लो, कोई 2-3 ये छोटी छोटी चीजें जो है ना याद रख लो। वो कौन सी ऐसी चीज है हमारे दिल के अंदर जो अभी तक नहीं शेयर की थी कभी, कि क्या कहना चाहोगे रुहीना टू ऑल ऑफ अस एज अ कम्युनिटी, टू ऑल ऑफ अस एज ह्यूमंस? बिकॉज हम लोग जो हैं वो, मैं बार बार कह रही हूँ कि दिस डे इन एज कोलैबोरेशंस विल ओनली हेल्प अस थ्राइव। हम अपनी अकेले 1.5 इंच की मस्जिदें बना के एक्सेल नहीं कर सकते, हम कहीं नहीं पहुंच सकते, और अगर कहीं पहुंच जाएंगे ना तो फिर वो आखिरी मंजिल होगी, उसके आगे पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आई एम ऑलवेज ऑल थ्रू फॉर कोलैबोरेटिव्स, एंडोर्समेंट्स, एंगेजमेंट्स टुगेदर। आप क्या कहना चाहेंगे? यार एज सिंपल एज दैट, 2-3 चीजें हैं जो मैं खुद अडॉप्ट कर रही हूँ अपनी जिंदगी में, अपने आप को आगे ले जाने के लिए, and the same message that I will share with you all. In fact, I am, by the way, मैं इतनी कोई गुरु तो हूँ नहीं, मैं तो खुद सीख रही हूँ। To be honest, मेरे पास इतना कोई खास विजडम तो है नहीं, बट ये कि हाँ जो मैं अडॉप्ट करती हूँ अपनी जिंदगी में, जिससे मुझे लगता है कि हाँ यार इससे मुझे फायदा हो रहा है, तो that's what I will share with you, with all of you. एक तो ये कि डिसिप्लिन अपनी लाइफ में प्लीज लेके आए, और डिसिप्लिन का वर्ड डजंट मीन कि मैं कोई आर्मी ऑफिसर और एयरफोर्स इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ, नहीं, मैं इतनी स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रही। डिसिप्लिन आप अपनी जिंदगी में खुद लेके आए बजाते खुद, एंड डिसिप्लिन का मकसद ये है कि आप एक हैबिट अपनी जिंदगी में, गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करें और खुद देखें कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, ऐसी कौन सी रूटीन की एक्टिविटीज हैं which are not adding value in your life. उनको जरा साइड पे करें और अच्छी चीजों को अडॉप्ट करें। इसको मैं सिर्फ डिसिप्लिन कहती हूँ, मैं और कोई चीज को डिसिप्लिन नहीं कहती। Number 2, kindness matters. Just what I will repeat and I will reiterate what Zohra you are saying. Kindness matters. Kindness doesn't necessarily mean कि जी मैं किसी बहुत ही कोई प्रमोट करूं कोई बहुत ही नेक कॉज को, पर काइंडनेस सिंपल चीज जो मेरे नजरिए से कि किसी का ना आप बुरा चाहें, ना आप किसी, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा फील होता है कि somebody is not adding value in your life, तो खामोशी से रास्ता बदल लें।
रास्ता बदलने भी नहीं, आप अपना इतना फोकस करिए अपनी अच्छी चीजों के ऊपर कि वो बुरी चीज आप तक पहुंचने की जरूरत ही ना है। जब आप खुद में अपने आप को अच्छी चीजों में इन्वॉल्व कर लेंगे ना, तो बुरी चीज आपके पास अल्लाह ताला खुद ही निकाल देगा, राइट? सो एनी हाउ, डिसिप्लिन, काइंडनेस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरा मोटो है एट दिस पॉइंट इन टाइम, पर्सनल डेवलपमेंट, अपने आप को आगे बढ़ने का, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहें। 2020 बहुत लोगों ने कहा कि अजीब व गरीब था, खराब था, बुरा था, मसले मसाइल थे। मसले मसाइल हर साल आते हैं और 2021 में भी आ सकते हैं। आज कल मेरे लिए आ सकते हैं, आज आपके लिए आए थे, वाइस वर्सा। कहते हैं ना, हमारे मजहब में मैं जो फॉलो करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये है कि ये मत अल्लाह से दुआ करो कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, दुआ ये करो कि अल्लाह जो प्रॉब्लम आए उसको हमें इतनी स्ट्रेंथ दे दें कि हम इस प्रॉब्लम को फेस करने के काबिल हो जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम में तो आता है जब तक जिंदगी है। तो इसी तरह 2021 इस उम्मीद से और इस दुआ के साथ एंटर होइए कि या अल्लाह हम बेहतर हो जाएं, जो भी सिचुएशन आए हम बेहतर हो जाएं। तो दैट इज माय लास्ट फॉर एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई सीक prayers from you. I request everybody कि मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए, सबके लिए दुआओं में याद रखिएगा हमेशा। अब मैंने हाईलाइट किया, देखें हमारे पास ऑलरेडी मोना बशीर भी कह रही है वी वांट टू हियर मोर ऑफ रोहीना, और सब अब आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहे, इसलिए मैं वादा लेने वाली हूँ। आपने वादा कर लिया ना मुझसे और मेंशन कि आप हमारे साथ कुछ ना कुछ जरूर मायने के इंशाल्लाह we'll try and bring together something, a workshop or programs that will add value। आप लोगों को पता है कि सब लोग जो देखते हैं रेगुलरली प्रोग्राम, उनको पता है कि ये मैं ढूंढ के अपने लोगों को निकाल रही हूँ, और and we're trying to create that bond again, we're trying to develop that bond again। Why? Because मैं बार सबको कह रही हूँ, और ये मेरे दिल से बहुत करीब है ये चीज। बगैर कोलैबोरेटिव एफर्ट के रोहीना हम लोग नहीं पिनिकल छू सकते। हम अकेले 1.5 इंच की मस्जिदों में कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक हद तक जा पाएंगे और उसके बाद रुक जाएंगे, स्टैग्नेंट हो जाएंगे, हमें नहीं पता होगा दूसरी कौन सी चीज है। साथ कोलैबोरेटिव काम करने से जो नए जाविये, नए पर्सपेक्टिव्स, नए थॉट्स और इनोवेटिव चीजें ऐड होती हैं, उसका मजा ही कुछ और है। सो इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्गर एंड मच स्ट्रॉन्गर इंशाल्लाह बनाने की यही एक खास वजह है, जिसके पीछे हम जो है वो उसको परसू करते चले जा रहे हैं। और रीना, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि हम पाकिस्तान का पहला कोलैबोरेटिव काउंसिल बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उस कोलैबोरेटिव काउंसिल प्लेटफॉर्म का मकसद और बहुत सारे मकसदों के साथ ये है कि ऑल थ्रू आउट द ग्लोब जितने सन ऑफ द सॉइल्स, जितने डॉटर ऑफ द सॉइल्स हैं जो इधर उधर हैं और गिव बैक करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को, लेकिन फिर जब यहाँ देखते हैं तो सोचते हैं यार हम कौन से प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, क्या करें। I thought this was the best, and we've received a very good response from people all across, mashallah, and we're still in the process of putting things together। लेकिन इंशाल्लाह हम आपको भी अप्रोच करेंगे उस काउंसिल का पार्ट बनने के लिए इंशाल्लाह। And the reason being the same, that we want us to have a platform where we all can connect again, reconnect and bond together to make sure कि हम एक दूसरे के लिए ही रास्ते आसान करें आइंदा के लिए, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल, इंडिविजुअल। Zora, that is what I've been emphasizing in our conversation कि जब आप अपने गोल के साथ पर्पस कनेक्ट कर देते हैं ना, तो कामयाबी ही कामयाबी मिलती है। तो आपके जो सोअरिंग हब का जो पर्पस है कि ग्लोबली अक्रॉस द ग्लोब ऐसे अपने लोगों के साथ कोलैबोरेट करें कि जिससे हमें एक दूसरे को एक जिसे कहना चाहिए एक दूसरे और to bring the best out of each other. That is the purpose of your that's what I understand from you dear. Yes, so I think अगर किसी अपनी जात से किसी के अंदर से बेस्ट निकल आए, तो आई थिंक इससे ज्यादा फुलफिलिंग फीलिंग मेरे लिए नहीं हो सकती। नहीं इंशाल्लाह, और यही हमारा मकसद है इंशाल्लाह। 2021 will exactly be the same, on the same goals and the same vision and mission इंशाल्लाह, and we're trying our level best। पर आप लोग की सपोर्ट और एनकरेजमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता, and I know it's there, and thank you so much again। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला मुझे। Thank you so much once again। Thank you so much to connect, and I look forward to be with you another conversation
इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कम्युनिटी, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, सब लोगों ने बड़ा एंजॉय करा है। हमारा रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे चला जाएगा एज यूजुअल, विल बी पोस्टिंग अ लिंक। हम रूहीना का लिंक्डइन जो अकाउंट है उसका भी शेयर कर लेंगे डिटेल्स, यू कैन गेट इन टच विद हर डायरेक्टली एज वेल। एंड नेवरदलेस अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप हमें भी पिन कर सकते हैं, हम रूहीना को फॉरवर्ड कर देंगे, इवन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जाने से पहले आखिरी बात वो ये कि जो आज हमने सारी बातें की हैं, रूहीना हमारी माइंडफुल जर्नी में बड़े मजे से हमारे साथ थी। शी वाज reiterating the same every step of the way. Empathy is the first step to making sure we are humans that can thrive and not survive. सबसे पहली चीज और सबसे आखिरी चीज सिर्फ वही है। So let's hope इंशाल्लाह कि as we tread into the new year हम बेहतर चीजों पे काम कर सकेंगे। रूहीना ने बड़ी जबरदस्त सिंपलिस्टिक टिप्स दी हैं, सब लोगों ने आई होप नोट डाउन कर ली होंगी, वरना आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा प्रोग्राम फ्रॉम द चैनल इंशाल्लाह टू टेक फर्दर नोट्स। एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक अगेन विद अनदर माइंडफुल एक्सपर्ट इंशाल्लाह। तब तक गुड बाय, गॉड ब्लेस। और जैसे मेरे दोस्त अदील दरवेश कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड वी विल कैच यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ज़ोहरा, एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, बाय, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय।